नमस्ते। निवेश की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं? तो जरा 1 मिनट रुकिए। छलांग लगाने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि अपना फाइनेंशियल फोर्ट्रेस मतलब अपना वित्तीय किला एकदम मजबूत है या नहीं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किसी भी अचानक आने वाली मुसीबत से अपने पैसों को बचाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन कैसे तैयार किया जाए। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। हम सबको लगता है कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है कोई गलत स्टॉक चुन लेना, है ना? पर सच तो ये है कि असली खतरा वो तो जिंदगी खुद है। कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो कभी अचानक नौकरी चली जाती है, और यही वो चीजें हैं जो हमारे सारे फाइनेंशियल प्लान्स को, आप जानते हैं, पटरी से उतार देती हैं। तो हमारा मिशन एकदम साफ है। इससे पहले कि हम इन्वेस्टमेंट के साथ कहें तो अटैक मोड में जाएं, हमें अपने डिफेंस पर, अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। हम सब मिलकर एक ऐसा फाइनेंशियल फोर्ट्रेस बनाने वाले हैं जो जिंदगी के किसी भी तूफान का सामना कर सके और हमारी मेहनत की कमाई को एकदम सेफ रख सके। देखिए, हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी भी हैं और देखी भी हैं। कोविड के टाइम पर क्या हुआ? परिवार मेडिकल बिल्स के पहाड़ के नीचे दब गए। अचानक नौकरी जाने से लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए। ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस नहीं है, ये असल जिंदगी की मुश्किलें हैं। ये वो बिन बुलाए मेहमान हैं जो बिना कोई वार्निंग दिए दरवाजे पर आ खड़े होते हैं, और हमें इनके लिए तैयार रहना ही होगा। तो किले की बात हो रही है, तो हर बड़े किले में एक मजबूत बाहरी दीवार होती है, राइट? हमारे फाइनेंशियल फोर्ट्रेस के लिए वो दीवार है इंश्योरेंस। जी हाँ, ये हमारा पहला और सबसे जरूरी रक्षा कवच है। चलिए इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस तब काम आता है जब हम जिंदा होते हैं, मतलब हॉस्पिटल के बिल, इलाज के खर्चे, ये सब कवर करता है। और लाइफ इंश्योरेंस वो परिवार की तब मदद करता है जब हम नहीं होते, ये पक्का करने के लिए कि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहें। तो दो अलग अलग टूल्स हैं और दोनों के काम भी बहुत जरूरी और एकदम अलग अलग हैं। अच्छा, यहाँ एक प्रो टिप है जो सच में बहुत सारे पैसे बचा सकती है। कोशिश करें कि अपने माता पिता को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ना जोड़ें। क्यों? क्योंकि प्रीमियम हमेशा घर के सबसे बड़े सदस्य की उम्र के हिसाब से तय होता है, तो उनके लिए एक अलग पॉलिसी लेना लगभग हमेशा सस्ता ही पड़ेगा। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा जाल। अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो उसके लिए कहीं बेहतर ऑप्शंस हैं। इंश्योरेंस का एक ही काम है, आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखना, और इसीलिए टर्म इंश्योरेंस को अक्सर सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिना किसी फालतू तामझाम के कम कीमत में अच्छी प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो हमारी बाहरी दीवार यानी इंश्योरेंस तो अब मजबूत हो गई। अब बारी है किले के चारों तरफ एक गहरी खाई खोदने की। ये है हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो हमारे किले के मेन हिस्से को किसी भी अचानक होने वाले हमले से बचाएगी। और हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड की। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारा फाइनेंशियल इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक ग्लास वाला फंड है। ये वो कैश है जिसे सिर्फ और सिर्फ तभी चुना है जब कोई और रास्ता न बचे। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये मन का सुकून है, मन की शांति है। तो फिर यहाँ आता है $1 मिलियन क्वेश्चन, या कहें तो लाख रुपए का सवाल। असल में कितने पैसों की जरूरत है? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, एक सिंपल सा रूल है जो अपना वो मैजिक नंबर ढूंढने में मदद करेगा। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है आवश्यक, मतलब इसेंशियल। हम नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या बाहर खाने पीने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन खर्चों की जिनके बिना काम नहीं चल सकता। सिर पर छत, पेट के लिए खाना और घर की बिजली पानी। तो अपनी सारी ईएमआई, यूटिलिटी बिल्स और राशन का खर्चा, इन सबको जोड़ लीजिए। ये जो नंबर आएगा, ये है आपका बेस नंबर। अब इस नंबर को कम से कम 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जरूरी महीने का खर्चा है 20,000 रुपए। तो हमारा टारगेट क्या हुआ? 1,20,000 रुपए। ये पैसा हमें 6 महीने की राहत देगा, मतलब सांस लेने की जगह देगा। और अगर सच में एकदम टेंशन फ्री रहना है तो 12 महीने का टारगेट रखिए। सोचिए, पूरे 1 साल का बफर हमारे और फाइनेंशियल स्ट्रेस के बीच। ठीक है, तो अब इमरजेंसी फंड का अमाउंट तो तय हो गया, पर इसे रखेंगे कहाँ? देखिए, गद्दे के नीचे तो बिल्कुल नहीं रखना है, और हाँ, शेयर बाजार में तो भूल कर भी नहीं डालना है।
तो लिक्विडिटी यानी ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पैसा मिल जाए और सेफ्टी, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इस बंटवारे के पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल और असरदार है। बड़ा हिस्सा मतलब 60% एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में रखिए। ये सेफ भी है और इस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता रहेगा। और बाकी 40% अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में। इससे क्या होगा? अचानक ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कैश हाथ में होगा, जबकि बाकी पैसा सेफली एक तरफ पड़ा रहेगा। ये कह सकते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। और बस इसी के साथ अपना किला तैयार है। इंश्योरेंस की दीवारें ऊंची खड़ी हैं और इमरजेंसी फंड की खाई भी गहरी है। अब और सिर्फ अब हम इन्वेस्टमेंट के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, पहले ये फाउंडेशन तैयार करना है। उस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा जिसे एक मेडिकल बिल या नौकरी जाने पर मजबूरी में बेचना पड़ जाए? इसलिए हमेशा पहले प्रोटेक्शन, फिर ग्रोथ। तो आखिर में बस यही सवाल है कि हम सबके वित्तीय किले की दीवारें कितनी मजबूत हैं। इस बारे में ईमानदारी से सोचना जरूरी है। अपनी सुरक्षा को मजबूत कीजिए और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।